भी हमारे साथ है। अजीत, आप आपकी ट्रेडिंग पिक से ही शुरुआत कीजिए, बताएं कौन से स्टॉक से आपके रेडार पर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मानसी, गुड मॉर्निंग प्रियंका, गुड मॉर्निंग अजय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो बेसिकली देखिए, मार्केट में तो यही चल रहा है मानसी कि हर एक क्रिटिकल लेवल के पास जाके हम पॉज कर रहे हैं, कंसोलिडेट कर रहे हैं, बट टोन पॉजिटिव है, तो उसको देखते हुए आपको उन सेक्टर स्टॉक्स पे फोकस करना है जहाँ पे कि फ्रेश ब्रेकआउट्स आ रहे हैं। तो कल की सेशन में जैसे हमने देखा कि हिंडाल्को में विद इन द मेटल स्पेस ऑलमोस्ट पिछले करीब 1.5-2 महीने की कंसोलिडेशन का एक ब्रेकआउट आया है। तो वी आर एंटिसिपेटिंग कि नियर टर्म में करीब 495 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल जाएंगे हिंडाल्को में। तो 435 के स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करिए। दूसरा स्टॉक मनापुरम फाइनेंस, यहाँ पे भी देखिए काफी टाइम से एक रिवर्सल पैटर्न फॉर्म हो रहा था जिसका एक ब्रेकआउट आया, लॉन्ग टर्म एवरेजेस को भी रिक्लेम कर लिया, वॉल्यूम्स बहुत स्ट्रॉन्ग रहे हैं कल के सेशन में। तो इंडिकेशन ये है कि 124 तक के लेवल्स नियर टर्म में आपको देखने को मिलेंगे मनापुरम फाइनेंस में। 111 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे भी आप लॉन्ग करें। राइट, ठीक है, बिल्कुल। अब तो ये कुछ और स्टॉक्स भी डिस्कस करते हैं। इनफैक्ट एक बहुत इंटरेस्टिंग एक और स्टॉक है जो है एल शेयर्स मिलेंगे। बिल्कुल, अब बढ़ते आगे और आज की स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस क्या है हमारे एक्सपर्ट्स की। चलिए शुरुआत अजीत आपसे करते हैं। अजीत बताएं आज की क्या स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस होंगी। तो प्रियंका, जैसे हमने बात की कि मेटल स्पेस में काफी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है और हमारा अनुमान है कि जिस तरीके से ट्रैक्शन काफी लंबे टाइम बाद आया है, तो यहाँ पे आपका फोकस एरिया बने रहना चाहिए। और जहाँ पे फ्रेश ब्रेकआउट आया है वो है हिंडाल्को, जहाँ पे कि 495 तक के लेवल से हम एंटिसिपेट कर रहे हैं। 435 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए इस पोजीशन में। वहीं पे बैंकिंग इंटरनेशनल स्पेस में ट्रैक्शन कंटिन्यूअसली चल ही रहा है, वहाँ पे फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। मनापुरम में काफी लंबे कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे रिवर्सल पैटर्न से एक ब्रेकआउट आया है जो कि इंडिकेट कर रहा है कि नियर टर्म में करीब 124 तक के टारगेट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप 111 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग कर सकते हैं। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि देखिए मेटल रैली दिखाना। तो प्रियंका, जैसे कि अभी अजय ने शेयर किया था कि इनिशियली जब लिस्टिंग के बाद काफी ज्यादा फैंसी थी और स्टॉक ने परफॉर्म भी उस हिसाब से किया, करीब 1700 के अराउंड पे इनिशियल प्राइस में देख पा रहा हूँ, और जहाँ पे कि करीब 8-9 महीने के अंदर ही इसने करीब 4000 प्लस तक का जोन प्री टेस्ट कर लिया था। बट पूरे करीब 1.25 साल में उसने सारे ही गेन्स इरोड कर दिए हैं, नया रिकॉर्ड लो भी बना दिया है। 1680 के अराउंड पे भी इसमें एक डिप देखने को मिला था। तो कोई भी इंडिकेशन ऐसा नहीं है कि जो कि इंडिकेट कर रहा हो कि ये पॉज हो जाएगा। या थोड़े से वॉल्यूम जरूर बढ़े हैं, वो कभी कभार होता है कि सेलिंग क्लाइमेक्स बन के निकलता है, बट मेरे हिसाब से अभी बहुत जल्दी होगा, बिकॉज प्राइस एक्शन में कहीं पे भी कोई इंडिकेशन नहीं है कि एक रिवर्सल के साथ चांसेस बन रहे हैं। तो ट्रेडर के लिए तो डेफिनेटली इट्स अ बिग अवॉइड। अगर आप हैं तो आपको निकल जाना चाहिए जब तक कि कोई क्लैरिटी नहीं मिलती है, और क्लैरिटी में हो सकता है शायद थोड़ा सा टाइम लगे, बिकॉज जिस तरीके से गिरावट आई है तो ये एक कंसिडरेबल पीरियड कंसोलिडेट करना चाहिए, तब जाके आपको एक रिवर्सल देखने को मिलेगा। तो जल्दी नहीं करिएगा कि अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिस होने के चांसेस लग रहे हैं बेस्ड ऑन द डेटा कि म्यूचुअल फंड बाय कर रहा है, आपको एज अ ट्रेडर यू शुड वेट, एक रिवर्सल प्राइस रिवर्सल बने उसके बाद बाय करें, उससे पहले नहीं। टेक्निकल फंडामेंटल दोनों नजरिया कॉशियस इस वक्त ग्लैंड फार्मा पर। म्यूचुअल फंड की बाइंग जरूर है लेकिन इस वक्त एहतियात काफी साइडवेज चला गया। जितने डिफेंस या कैपिटल गुड स्टॉक्स हैं उससे कंपैरिजन में थोड़ा लैग कर रहा है। क्या एक लेने वाले जोन में आ रहा है या नहीं अभी? तो अच्छा देखिए, हम सबको पता है कितनी लंबी अंडर परफॉर्मेंस झेली है स्टॉक ने। 2010 में रिकॉर्ड हाई बने थे, उसके बाद से लगातार गिरावट, ऑलमोस्ट ऐसे ही नौबत आ गई थी कि सिंगल डिजिट में भी शायद देखने को मिल जाएगा स्टॉक। वहां से काफी अच्छी छलांग लगाई है, करीब 70 तक के लेवल्स हम देख रहे हैं यहाँ पे। चार्ट्स पे अगर मैं बात करूं तो अजय इन्हीं लेवल्स पे से लास्ट टाइम भी इसने एक डिप दिखाया था जो कि स्टॉक को करीब दोबारा से 40 तक के लेवल तक लेके गया था। इस बार 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट रहेंगी इसके लिए। पहला तो एक जो एक एवरेजेस का रेजिस्टेंस है करीब इस सेम लेवल्स पे, प्लस एक ट्रेंड लाइन अगर आप टॉप से ड्रॉ करेंगे तब भी वो भी आपको इन्हीं लेवल्स के पास रेजिस्ट करते हुए दिखाएगा। मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंसोलिडेशन का बायस आना चाहिए नियर टर्म में, और स्टॉक को करीब 63-64 डाउन साइड पे और ऊपर पे करीब 80, इसी बैंड के अंदर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहिए बिफोर दी ब्रेकआउट। तो अगर ये हो पाता है, स्थिति को ये होल्ड कर पाता है, तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि इस बार जो ये लास्ट टाइम नहीं कर पाया उस प्राइस एरिया को ब्रीच, वो देखने को मिलेगा। और उस केस में फिर आपको करीब 110 से लेकर 115 तक के लेवल्स भी आपको पोजीशन देखने को मिल पाएंगे। तो ये BHEL पर एक व्यू है, लेकिन कल हमने देखा कि कई सारे फार्मा स्टॉक्स और इनफैक्ट डायग्नोस्टिक काउंटर्स उनमें भी आपको डाउनवर्ड मूव दिखी। थायरोकेयर जैसे स्टॉक्स वहां आपको ब्रेकडाउन देखने को मिला। एस्टर DM हेल्थ केयर वहां आपको
बिल्कुल डिम्पी देखिए, इनफैक्ट मैं भी स्टॉक को क्लोजली वॉच कर रहा था, बिकॉज अगर आप देखेंगे तो स्टॉक अपने रिकॉर्ड हाइस के पास था। करीब लास्ट वीक की बात है जहां पे कि एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है कंसोलिडेशन रेंज से। ब्रेकआउट के बाद एक पॉज हुआ, बट लास्ट दो ट्रेडिंग सेशन में इसमें जिस तरीके से डिक्लाइन आया है उसने इस पूरे मूव को नेगेट कर दिया है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे भी आपको कहीं ना कहीं साइडवेज का ही बायस देखने को मिलेगा, और 100 डेज एक्सटेंशन मूविंग एवरेज सपोर्ट जरूर है 230 के अराउंड का, बट एकदम रिवर्स कर देना इस मूव को थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो मेरे हिसाब से थोड़ा टाइम स्पेंड करने के लिए आप तैयार रहिए। अगर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो 230 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। 245-50 के बीच में आता है तो मेरे हिसाब से एग्जिट की अपॉर्चुनिटी होगी। इसी टाइम पे जहां पे कि हम देख रहे हैं एचआईडीएम में नेगेटिव, अपोलो हॉस्पिटल में काफी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन देखने को मिला है, NH नारायण हैदराबाद वहां पे भी काफी अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा यहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा कि विद इन द सेक्टर जहां पे अच्छे मूव्स हैं आपको उसको फोकस करना है। ओके, ठीक है कि बाजार इस समय आज को रेंज के अंदर ट्रेड करेगा। अलग अलग स्टॉक्स पे ध्यान रखिएगा, जैसे स्पाइसजेट के नंबर आए आपको करना तो है। रेमंड्स एक बार आप अजीत आप चेक करेंगे, रेमंड्स आपको ये शेयर ठीक दिख रहा है? कल की अच्छी क्लोजिंग थी इसकी, लास्ट के 10-15 मिनट में देखेंगे जोरदार वॉल्यूम के साथ क्लोज हुआ था। आज वापस से मौका दे रहा है 1300 के नीचे आके ट्रेड करने का। एक बार जरा चेक कीजिए रेमंड्स को, और आप कोशिश कीजिए चार्ट्स को 2-3 दिन के दिखाए तो आपको पता लगेगा इसकी पावर का। रेमंड्स बताइए सर। बिल्कुल डिम्पी, देखिए रिकॉर्ड हाई पे शेयर, और हम सभी जानते हैं जिस तरीके का मोमेंटम देखने को मिला है स्टॉक में, एक्सेप्शनल राइज देखने को मिला है। अपने रिकॉर्ड हाइस को रिक्लेम भी किया है इसने हाल फिलहाल में, और उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो सारे इंडिकेशन पॉजिटिव साइड पे हैं। अभी शॉर्ट टर्म एवरेजेस के ऊपर भी ट्रेड कर रहा है, तो दैट आल्सो एड्स टू द मोमेंटम। तो यहाँ पे आपको लॉन्ग के बारे में ही सोचना चाहिए, और इंट्राडे में क्योंकि एक डिप मिल रहा है मेरे हिसाब से करीब आपको 1265 के अराउंड मिलता है, अगर करीब 20 पॉइंट नीचे, तो वो एक अच्छा बाइंग जोन होगा। 1240 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा, और 1320 आपका इंट्राडे के टारगेट्स के लिए आप उसको बाय कर सकते हैं। सो रेमंड्स को आप बाय ऑन डिप्स की सलाह दे रहे हैं। कल जिस तरह की तेज चाल दिखाई थी, अभी फिलहाल शायद थोड़ा सा ब्रीदर ले रहा है स्टॉक, लेकिन बीएससी के कुछ टॉप 100 के जो ऐसी मूव दिख सकती है, और उसके बाद से थोड़ा सा सबड्यूड हो गया था। अब आपको लग रहा है एक नई चाल के लिए और यहाँ से भी फर्दर लेग अप के लिए ये स्टॉक में पोजीशन ले सकते हैं? देखिए प्रियंका, बाइंग लेवल तो डेफिनेटली है, बिकॉज इन्हीं लेवल्स के पास से ही लास्ट टाइम भी सर्ज आया था। तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है, बिकॉज अगर आप मान के चलिए कि वो स्विंग देखने को ना मिले जिस तरीके से 255 तक देखने को मिला था, एटलीस्ट अगर 188-190 के लेवल जो कि प्रीवियस स्विंग आया था वहां पे भी जाता है तो आपका रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है, बिकॉज 150 के अराउंड पे काफी स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्म किया है इसने, और आज दोबारा से अटेम्प्ट कर रहा है अपने जितने भी मूविंग एवरेजेस का जो रिबन है उसको क्रॉस करके सस्टेन करने का। तो इंडिकेशन तो फेवरेबल है। वॉल्यूम अभी तक उस तरीके से दिखे नहीं है, बट ये अगर आपकी क्लोजिंग हो जाती है आप मान के चलिए 160 के ऊपर, तो फिर करीब 180-85 तक के लेवल पोजिशनली ये खुल जाएंगे। तो यहाँ पे एक ट्रेडिंग अटेम्प्ट जरूर ले सकते हैं 150 के स्टॉक के साथ। ये हो गया ग्रीव कॉटन। कुछ और स्टॉक्स के ऊपर बात करते हैं। पहले आपको बता दें कि पहले 15 मिनट खुलने के बाद बाजार एब्सोल्युटली फ्लैट है, कोई खास डायरेक्शन नहीं ले पा रहा है। अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों को देखें, सेंसेक्स को भी देखें, वहीं का वहीं है, कुछ खास डायरेक्शन नहीं है अभी तक। वेल्थ मैनेजमेंट वाले आनंद राठी वेल्थ, IIFL वेल्थ, AMC स्टॉक्स, अजीत, इनमें एक इनफैक्ट अगर आप देखें ये है सही भाव 3.5% ऊपर डेज हाई पे है। इसमें आपको कुछ पसंद आता है कि जिस हिसाब से डेटा बता रहा है SIP वापस आ गया है 13,000 करोड़ के ऊपर, और वैल्यूएशन भी एक तरह से ट्रफ आउट होकर वापस आ रहे हैं, या HDFC AMC वो देखना चाहेंगे आप? देखिए अजय, अगर पोजिशनिंग वाइज कहें तो डेफिनेटली IIFL वेल्थ काफी स्ट्रॉन्ग पोजिशनिंग है। जो AMC स्टॉक्स हैं वहां पे अभी तक कोई साइन ऑफ रिवर्सल है नहीं, बिकॉज हम सभी जानते हैं इस तरीके का सिर्फ का डेटा आ रहा है, बट वो प्राइस वाइज उस तरीके से अभी तक रिफ्लेक्शन है नहीं। तो स्टॉक्स में मेरे हिसाब से एज ए ट्रेडर तो डेफिनेटली मैं अभी इसको अटेम्प्ट नहीं करूंगा। ये IIFL वेल्थ में डेफिनेटली यहाँ पे एक चीज पॉजिटिव ये हुई है कि अपने रिकॉर्ड हाइज बनाने के बाद पिछले जो पीरियड इसमें कंसोलिडेट किया उसमें कुछ खास प्राइस डिटोरेशन देखने को नहीं मिला है। स्टॉक में अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस के ऊपर ही कंसोलिडेट किया है, 1750 का जोन है उसको काफी स्ट्रांगली होल्ड किया है, और आज का प्राइस एक्शन ये इंडिकेट कर रहा है कि शायद ये कंसोलिडेशन जल्दी खत्म देखने को मिलेगा, और 1900 के ऊपर आपको 2150 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। तो रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे फेवरेबल है अगर आप कोई प्रीएम्प्ट करना चाहते हैं इस ब्रेकआउट को, और मेरे हिसाब से 1740 का ही स्टॉप लॉस आप मेंटेन करके इसमें यहाँ पे आप लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं।
पहला टारगेट आपका अपर बैंड करीब 1900-1920, उसके बाद फिर आप 2100 तक के लेवल्स के लिए भी स्कोर कर पाएंगे। एक पूरा स्पेस इनफैक्ट डिस्कस करना चाहिए। अपोलो टायर तो हम डिस्कस कर रहे थे, बालाकृष्णा के नंबर्स वीक, लेकिन हम सुबह भी डिस्कस भी कर रहे थे कि क्या यहाँ पर बॉटम बनते हुए पिछले 3-4 दिन से इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। शायद आज या कल में बड़ा ब्रेकआउट दे सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, 1000 का भी हो जाए। अजीत, क्या हम सही सोच रहे हैं? अगर इसने 875 वाली रेंज को ब्रेक नहीं किया तो ये 4-5 दिन में ही 1000 रुपए का हो जाएगा। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हाई लगती है आपको? हाँ, तो देखिए बिल्कुल आपने सही कहा, और शायद डेली चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो शायद उतना ज्यादा क्लैरिटी नहीं आएगी दर्शकों को, बट अगर आप इसको इंट्राडे पे देखेंगे तो आप देखेंगे कि इंट्राडे में हायर हाईज ही बन रहे हैं, हायर बॉटम्स ही बन रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं 910 के ऊपर एक बार आने की देर है, उसके बाद फिर आप देखेंगे कि दोबारा से जो ये पॉज है ये दोबारा तब्दील हो जाएगा मोमेंटम में, जहाँ पे कि स्टॉक करीब 935-940 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ के हिसाब से अभी 885 मेरे हिसाब से होल्ड करना, जैसे आपने भी बताया, वो इंपॉर्टेंट रहेगा। जब तक उसके ऊपर होल्ड कर रहा है तब तक बाय ऑन डिप्स कंटिन्यू रखिए इसमें। ओके, ठीक है, बाइंग ऑन डिप्स आप कंटिन्यू सकते हैं। 1000 रुपए तक के टारगेट है, इससे थोड़ा ध्यान रखिएगा। शेयर बहुत तेजी से चलने वाला शेयर है, एक मजबूत कैंडिडेट है। इसके अलावा एक और शेयर है जिसपे थोड़ा मूवमेंट मिल रहा है, वो एक फार्मास्यूटिकल की रिसर्च कंपनी है, स्पार्क, 250 रुपए के आसपास चल रहा है। किरण, एक बार आप इस शेयर को चेक करेंगे क्या? इसमें आज प्राइस एक्शन तो है, वॉल्यूम एक्शन के साथ अगर आप जोड़ेंगे तो एक कंफर्ट लेवल देता है इन्वेस्टर को एंट्री कर। को कुछ दिनों से चेज कर रहे हैं और उसको हम दिखा रहे हैं आपको, आज भी 4% का अप है, वो है अनंतराज इंडस्ट्रीज, 120 के लेवल पे आ गया है। और इस बार मैनेजमेंट ने रिजल्ट्स के बाद बात नहीं की, लेकिन रिजल्ट्स ठीक ठाक थे। ये देखिए 3 महीने में करीब 80% चला हुआ, मोमेंटम ठीक सा नजर आ रहा है इसमें। अजीत, आप ये चार्ट चेक करके बताएंगे? अच्छा, देखिए काफी शार्प मोमेंटम रहा है स्टॉक में, ऑलमोस्ट मैं कहूँगा 80 डिग्री पे ये स्टॉक अभी मूव कर रहा है, 45 से 120, और अभी मोमेंटम फेड आउट होते हुए नहीं लग रहा है। और जिस तरीके से अगर मैं इसको थोड़े से लंबे टाइम राइजिंग पे देखूं, बिकॉज 360 से गिरना शुरू हुआ था स्टॉक और काफी लंबा कंसोलिडेशन फेस किया इसने, तो नियर टर्म में जो 140 से लेकर 150 का जोन है, वो एरिया शायद इसको रेजिस्टेंस पे रैक करेगा, वहां जाके ये पॉज करेगा। तो अभी के हिसाब से आपको बने रहना चाहिए, और जो पहला सपोर्ट लाइन ऑफ डिफेंस दैट इज 110, आपका जो 20 दिन का एक्सपेंशन मूविंग एवरेज आ रहा है, वही आपका स्टॉप लॉस रहेगा। तो रिस्क रिवॉर्ड अभी भी फेवरेबल है अगर आप इनिशिएट करते हैं फ्रेश लॉन्ग पोजीशन अनंतराज। आज के ऊपर बात सुबह हमने सन टीवी में बात की थी, कल 10% वॉल्यूम के साथ आया था, आज 0.5%, 1% ऊपर है, रिकवरी की कोशिश कर रहा है। और आप देखिए उनकी जो मैनेजमेंट जो